पृथ्वीराज चौहान चूंकि कई करामतों को देख चुका था गरीब नवाज सरकार की, और वो अंदर अंदर से बिल्कुल खौफजदा रहता था, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये जो दुर्वेश आया है ये इतना अजीम है, इतना बुलंद है, इतना साहिबे कमाल है। एक बात और याद आ गई, एक करामत और याद आ गई कि वो उस वक्त वहाँ अजमेर की सरजमीन पर मंदिर बहुत थे, बहुत मंदिर थे, मंदिरों की तादाद बहुत ज्यादा थी, और उन मंदिरों में एक बड़ा मंदिर था जो खास पृथ्वीराज चौहान के लिए ही था, या उसके जो दरबार के खास खास लोग रहते थे, उसके मंत्री संतरी, वही लोग उसमें जाया करते थे। मतलब आम आदमी का उसमें प्रवेश वर्जित था। वो मंदिर बहुत बुलंद था, उसकी जो इमारत थी बहुत बुलंद थी, उसको राज मंदिर ही कहा जाता था, उसका नाम ही रखा गया था राज मंदिर। तो उस राज मंदिर में एक जो पुजारी था उसका नाम था रामदेव। तो पृथ्वीराज चौहान चूंकि कई करामतों को देख चुका था गरीब नवाज सरकार की, और वो अंदर अंदर से बिल्कुल खौफजदा रहता था, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये जो दुर्वेश आया है ये इतना अजीम है, इतना बुलंद है, इतना साहिबे कमाल है कि हम इसके मुकाबले की ताब नहीं ला सकते, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो उसने दिमाग चलाया राजा ने कि ऐसे तो हम लड़ नहीं सकते, ऐसे हम इनका कुछ कर नहीं सकते, हम इनको प्यासा करने चले तो इन्होंने अपने रूहानी पावर से हमें प्यासा कर दिया, हमारी रियाया प्यासी हो गई, हमारी आवाम प्यासी हो गई, आना सागर सूख गया, तमाम मवेशी प्यासे, सारे लोग इंसान मवेशी सब पानी से बिलक रहे थे। तो एक तो वहाँ राजा की शिकस्त हुई। फिर उसके बाद ऊंट वाले मसले में कि गरीब नवाज ने फरमाया अगर ऊंट बैठते हैं तो बैठे ही रहेंगे। आखिर में वहाँ भी राजा को और उसकी फौज को झुकना पड़ा, गरीब नवाज के सामने अपने माथा को टेकना पड़ा। आखिर में वहाँ भी वो आजिज हो गया, शिकस्त मान लिया। तो राजा ने सोचा अब इनका मुकाबला जादू से किया जाए, क्योंकि उस दौर में जादू का बड़ा रिवाज था, बहुत रिवाज था, शहर जादू का बहुत चलन था। तो शादी देव को उभारा गया, वो मुकाबले के लिए आया तो, लेकिन अंदर से वो भी जान रहा था कि मुझे शिकस्त होना है, ये उसका दिल अंदर से बोल रहा था। लेकिन आया, राजा के कहने पर आया, मुकाबले के लिए आया, और वहाँ पर इल्मे शहर के जितने सारे मंत्र थे वो लोगों को भी बता दिया, अपना भी किया, लोगों से भी करवाया कि ये मंत्र पढ़ो तो ये होगा, ये मंत्र पढ़ो तो ऐसा होगा। वो लोगों को मंत्र बताता रहा, शहर जादू के मंत्र बताता रहा और खुद भी करता रहा, और बिल आखिर कोई मंत्र काम ना आया, हर मंत्र में फेल हो गया। वो शादी देव भी फेल हो गया और उसके जितने शागिर्द थे, जितना उसके चेले चापड़ थे, सब फेल हो गए। आया था अपने आदमियों को लेके, जब गरीब नवाज सरकार के करीब पहुंचा, सरकार गरीब नवाज के असहाब ने कहा हुजूर रामदेव आ रहा है और उसके साथ काफी मजमा है, काफी लश्कर है। तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया फिक्र न करो, आ रहा है, आने दो। और सरकार गरीब नवाज नमाज में मशगूल व मसरूफ हो गए, नमाज पढ़ रहे हैं। जब वो आया तो आप हालत नमाज ही में थे, किसी तरह का कोई खौफ नहीं। क्यों खौफ होगा? क्योंकि कुरान कह रहा है, इरशाद रब्बानी है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है, न कोई गम है, न कोई हुज़्नो मलाल है, उनको किसी तरीके का कोई खौफ है ही नहीं। क्योंकि जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो कायनात की हर शय से डरा करता है, हर चीज से डरता है। और अल्लाह से डरने वाला किसी से नहीं डरता, अल्लाह से खौफ रखने वाला किसी का खौफ नहीं रखता। तो गरीब नवाज इत्मीनान से नमाज में मशगूल हैं। जब आप नमाज से फारिग हुए और सिर्फ एक नजर डाला था वो साहिर पर, राज मंदिर के वो पुजारी रामदेव पर एक नजर का डालना था, नजर से नजर मिली नहीं कि वो ताब ना ला सका और तड़ाक से फौरन गिर पड़ा, गरीब नवाज सरकार के कदमों पर गिर पड़ा और एक ही नजर में दिल दे बैठा। गरीब नवाज सरकार ने वो कैसी नजर डाली, कैसा मोहब्बत का जाम पिला दिया कि एक ही नजर में वो दीवाना हो गया। आया था भगाने के लिए, आया था जगह से उठाने के लिए, लेकिन खुद ही मोहब्बत में असीर हो गया, आपकी जुल्फों का असीर हो गया और कहा सरकार खता माफ हो, गलती माफ फरमाए, क्षमा चाहता हूँ मालिक, महाराज मुझे माफ कर दीजिए और अपना बना लीजिए। तो सरकार गरीब नवाज ने उसे हल्के इरादत में शामिल फरमाया। तो वो रामदेव राज मंदिर का पुजारी रामदेव सिर्फ अकेला मुसलमान नहीं हुआ, रामदेव के साथ जितने शागिर्द थे वो सब के सब मुसलमान हो गए,
सबों ने कलमा पढ़ा और दायरे इस्लाम में दाखिल हुए।